हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद आज वापस अपन पटरी के ऊपर आए हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे थे अपन, जिसको अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कहते थे, जिसके अंदर अपन ने स्टार्ट कर दिया था और अपना फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन चल रहा था। सभी को ज्ञात होगा, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपन ने हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसपे अपन ने हेड का एग्ज़ामिनेशन पढ़ लिया था, आइज़ का देख लिया था, ईयर का देख लिया था, नोज़ का देख लिया था, और आज अपन देखने वाले हैं माउथ का एग्ज़ामिनेशन। बहुत दिनों बाद आज वापसी अपन चालू करेंगे। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपना मेन टॉपिक था फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न। एक नवजात शिशु के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने नोज तक कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले अगले ऑर्गन का या अगली कैविटी का, जिसका नाम है माउथ या एग्जामिनेशन ऑफ माउथ। किसका आज एग्जामिनेशन करने वाले अपन? माउथ का। माउथ का एग्जामिनेशन मतलब जो अपनी ओरल कैविटी है उसका एग्जामिनेशन अपन आज करने वाले हैं। माउथ के एग्जामिनेशन के अंदर पहली चीज़ अपन क्या देखेंगे कि पेशेंट या फिर न्यू बॉर्न किसी क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट से तो नहीं ग्रसित है, मतलब होठ कटे तालू वाले किसी डिजीज से तो ना पीड़ित है पेशेंट। यह अपन फर्स्ट चेक करने वाले क्या होते हैं क्लिप लेफ्ट, क्या होते हैं क्लेफ्ट पैलेट। यह अपन फर्दर डिसऑर्डर के अंदर देखेंगे। यहाँ पर अपन जस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि क्या पेशेंट क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट वाली कंडीशन से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यह असेसमेंट अपन वहाँ पर करने वाले हैं। यह असेसमेंट अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट असेसमेंट करेंगे उसका टीथ का। किसका असेसमेंट करने जा रहे हैं अपन? टीथ का असेसमेंट करने वाले। टीथ का असेसमेंट अपने को एट बर्थ क्या टीथ प्रेजेंट रहते हैं या फिर नहीं होते हैं, यह अपने को क्लियरली पता है कि एट बर्थ किसी भी तरह के टीथ का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब टीथ का एब्सेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एट बर्थ टीथ आर एब्सेंट। टीथ आर एब्सेंट। एट बर्थ टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। मान लो किसी कंडीशन के दौरान, किसी ऐसी सिचुएशन के दौरान अगर उस पेशेंट के अंदर टीथ का डेवलपमेंट एट बर्थ आपको देखने को मिल गया, तो क्या यह नॉर्मल कंडीशन है या एबनॉर्मल कंडीशन है? तो पहली बात, यह कैसी कंडीशन है? अगर यह नॉर्मली टीथ प्रेजेंट मिल गए, अगर नॉर्मली टीथ प्रेजेंट मिल गए, डेट इज नॉर्मल कंडीशन। तो इस टीथ को क्या बोलेंगे अपन? एट बर्थ में अगर ये टीथ अपने को देखने को मिल गए उसकी ओरल कैविटी के अंदर, तो ऐसे टीथ को अपन नेटल टीथ कहा गया है, जो कि पूरी तरह से क्या है आपके नॉर्मल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यह माना कि यह टीथ उसके देखने को मिल गए, बिल्कुल ही नॉर्मली आपको देखने को मिलने वाले हैं। देन अब इसका इंटरवेंशन क्या है? तो अपने को क्या करना है? अगर वह टीथ मूवेबल हो रहे हैं, उस मूव कर रहे हैं या निकलने की संभावना हो रही है, तो उसको अपन निकाल देंगे। या फिर एकदम फिट है, वहाँ पर न हिल रहे, हिलाने पर भी नहीं हिल रहे, तो ऐसे टीथ को अपने को वहाँ पर रहने देना है। वहाँ पर जानबूझ के उसको या फिर फोर्सफुली उसको वहाँ से एक्सक्रिएट करने की कोशिश ना करनी है अपने को। तो इसीलिए उस टीथ को अपने को रहने देना है। अगर वो मूवेबल है या फिर इजीली टूट जाए या इजीली निकल जाए ऐसे हों, तो अपने को निकल देने हैं, उसी में फ़ायदा है। अन्यथा क्या होगा कि कभी ऐसा टीथ टूटकर उस पेशेंट के एस्पिरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, एयरवे ब्लॉकेज होने का चांसेस यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने को क्या करना है? ऐसे टीथ को हटा देना या फिर रहने देना है। तो ऐसे टीथ को जो बर्थ के समय मिलते हैं, ऐसे टीथ को क्या बोलते हैं अपन? नेटल टीथ बोला गया है। आई बात समझ में? टीथ का एग्जामिनेशन करने के बाद अगला
एग्जामिनेशन आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आपको उसके गम का एग्जामिनेशन करना है। किसका एग्जामिनेशन? गम्स का। तो गम्स के एग्जामिनेशन में अपने को क्या फाइंड आउट मिल सकता है? तो आमतौर पे एक नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आमतौर पे गम्स का कलर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए मित्रों? यहाँ पर पिंक कलर होना चाहिए। नॉर्मली अवस्था के अंदर गम्स का कलर कैसा होना चाहिए? पिंक कलर होना चाहिए। ड्राई होने चाहिए या फिर मॉइस्ट होने चाहिए? तो कैसे होने चाहिए? नॉर्मली यह मॉइस्ट होने चाहिए। दैट इज योर नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर गम्स पिंकिश कलर, पिंक कलर और मॉइस्ट होने चाहिए। अगर यह पिंक कलर ना होके यह ब्लूइश कलर आपको दिख रहे हैं, यह मॉइस्ट ना होके आपको कैसे दिख रहे हैं? ड्राई गम्स दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या इंडिकेट करने वाला है? ब्लूइश कलर गम्स इंडिकेटेड साइनोसिस। क्या इंडिकेट करेगा आपका बच्चों? यह साइनोसिस की कंडीशन। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ एनी स्किन पार्ट। बॉडी के अंदर स्किन का कलरेशन कैसा हो जाएगा आपका? ब्लूइश। क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, सीवियर कमी के कारण आपकी स्किन ब्लूइश हो जाती है, और इसी कंडीशन को अपन ने बोला है साइनोसिस। आई बात समझ में? तो ब्लूइश कलर अगर आपको देखने को मिल गए तो पेशेंट बिकम साइनोस्ड। अगर ड्राई गम्स देखने को मिल गए तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो? तो ड्राई गम्स हमेशा डिहाइड्रेशन को शो करता है। किसको शो करता है? यहाँ पर डिहाइड्रेशन को। मतलब उस बच्चे के अंदर किसकी कमी है? पानी की कमी। ठीक है, लैक ऑफ वाटर इन बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो आई बात समझ में? क्यों इसका असेसमेंट करना जरूरी होता है? बिकॉज ये शो करते हैं पेशेंट साइनोसिस की कंडीशन में नहीं है, या फिर किसी तरह की डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, या फिर नहीं है, यह अपने को दिख जाता है यहाँ पर। तो ये समझ में आया। गम्स का एग्जामिनेशन करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन यहाँ पर करना है। कौन सा, किसका एग्जामिनेशन करने वाले हो आप यहाँ पर? तो यहाँ पर उसकी ओरल कैविटी के अंदर एग्जामिनेशन करना है। ओरल कैविटी के अंदर आपको वहां पर नॉर्मली और एबनॉर्मली वाइट पैचेस दिखेंगे। क्या दिखने वाले हैं आपको? वाइट पैचेस। क्या दिखने वाले आपको वहां पर? वाइट पैचेस का एग्जामिनेशन करना है। किसके अंदर? ओरल कैविटी के अंदर, जिसके अंदर ऑन टंग, बक्कल, म्यूकोजा एंड गम्स पर, इन चीजों पे आपको वाइट पैचेस नजर आने वाले हैं। वाइट पैचर किसके ऊपर? या तो टंग के ऊपर या बक्कल म्यूकोजा के ऊपर। बक्कल म्यूकोजा मतलब जो आपकी चीक वाला पोर्शन है, जो आपके आउटर साइड चीक वाला पोर्शन कहलाता है, इसका इनर वाला पोर्शन आपका बक्कल म्यूकोजा कहलाता है, उसके ऊपर देखने को मिल सकता है, या फिर गम्स के ऊपर आपको वाइट पैचेस देखने को मिलने वाले। तो वाइट पैचेस होते क्या हैं, क्यों डेवलप होते हैं? तो दो कंडीशन यहाँ पर आपको न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिलने वाली है। पहली कंडीशन ओरल थ्रश, पहली कंडीशन आपकी ओरल थ्रश। दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर देखने वाली है एब्स्टिन पर्ल। एब्स्टिन पर्ल नामक एक कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। इन दोनों कंडीशन के अंदर एक खासियत, कॉमन चीज यह होती है कि दोनों के अंदर कैसे पैचेस देखने को मिलते हैं आपको? व्हाइट पैचेस। ओरल थ्रश के अंदर भी व्हाइट पैचेस, एब्स्टिन पर्ल्स के अंदर भी व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिलने वाले। लोकेशन की बात करें, दोनों की लोकेशन भी सेम है। ये भी टंग के ऊपर, बक्कल म्यूकोजा के ऊपर और गम के ऊपर दिखने वाले। एब्स्टिन पर्ल भी आपको टंग, बक्कल म्यूकोजा एंड गम के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आगे डिफरेंशिएट अपन करने वाले, लेकिन इससे पहले नॉर्मली समझ लेते हैं कि इसके होने का मुख्य कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है ओरल थ्रश होने वाले का। तो ओरल थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है ओरल थ्रश? आपका एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब किसी एक फंगस नामक से होने वाली एक डिजीज है या फिर एक कंडीशन है। ठीक है, और फंगस कौन सा इसमें?
कौन सा फंगस आएगा यहाँ पर? कैंडिडा एब्लिकेंस। कैंडिडा एब्लिकेंस नामक का एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि क्या कॉज करता है आपका? वाइट पैचेस ऑन टंग, बक्कल म्यूकोजा एंड गम्स। आई बात समझ में? एप्स्टीन बार आमतौर पे एक डेवलपमेंटल प्रोसेस से होने वाली एक नॉर्मली कंडीशन है। कैसे होता है यह? बच्चा जब डेवलपमेंट की कंडीशन में, जब गर्भाशय के अंदर है, जब फीटस डेवलपमेंट हो रहा है, तब उसके टंग का, बक्कल म्यूकोजा का, गम्स का डेवलपमेंट होने वाला था। उस टाइम पे व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिल गए। तो व्हाइट पैचेस वो एट बर्थ भी अपने को देखने को मिलने वाले, मतलब किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है। पहला डिफरेंशिएट आपका ऑरल थ्रश फंगस इन्फेक्शन के कारण होता है, जबकि एपिस्टीन पल्स आमतौर पे एक जनरली नॉर्मली कंडीशन पे पाया जाता है। पहली चीज आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने गए, आपने उसका मुंह खोला और आपको व्हाइट पैचेस दिखने गए, तो आप कैसे पता लगाओगे कि साहब ये ऑरल थ्रश का कंडीशन है या फिर एप्स्टीन पल्स का कंडीशन है? तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको एक स्टाइल कॉटन लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? एक स्टाइल कॉटन लेना है या फिर एक स्टाइल टॉवेल लेना है। एक स्टाइल टॉवेल लेना है, ठीक है। स्टाइल टॉवेल लेने के बाद उसको अपने फिंगर के ऊपर रैप करना है, फिंगर के ऊपर लपेटना है, और उसके बाद क्या करना है? उस फिंगर से उस व्हाइट पैचेस, जहां पर आपको व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, उस व्हाइट पैचेस के ऊपर आपको क्लीनिंग करनी है। क्या करना है? व्हाइट पैचेस के ऊपर आपको घुमाना है। अब व्हाइट पैचेस पे घुमाए और अगर यह पेनफुल हुआ, वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, समझना। फिर अगर आपने क्या करना है, फिर से समझा देता हूं। वहां पर रैप अ कॉटन पैड और स्टाइल टॉवेल। एक कॉटन पैड को या फिर स्टाइल टॉवेल को आपको रैप करना आपकी फिंगर के ऊपर, और उसके बाद उसको क्या करना है? वहां पर घुमाना है, ठीक है। घुमाने के बाद क्या करना है आपको? उसके ऊपर रब करना है। किसके ऊपर रब करना है? रब द पैड ऑन व्हाइट पैचेस। व्हाइट पैचेस के ऊपर आपको रैप करना है। अब अगर यह इजीली रिमूव हो गए, ठीक है, अगर यह इजीली रिमूव हो गए, दो कंडीशन लिख लेता हूं यहां पर। पहला, रिमूव्ड, नॉट रिमूव्ड। आपने उसके ऊपर रैप करके घुमाया, अगर रिमूव हो गए तो रिमूव हो गए, तो आपको कौन सी कंडीशन समझनी है यहां पर? कौन सी कंडीशन समझनी है? तो कौन सी कंडीशन समझ में आएगी आपको? अगर रिमूव्ड हो गए तो एप्स्टीन पर्ल वाली। डिफरेंशिएट करने का पहला तरीका, आपको एक कॉटन पैड या फिर एक स्टाइल टॉवल को रैप करना है, उसके बाद उसके व्हाइट पेजेस के ऊपर रब करना है। रब करने के बाद अगर रिमूव हो गए, किसी भी तरह का पेन नहीं हुआ, किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं हुई, तो आपको यह फाइंड आउट नजर आएगी कि यह कौन सी कंडीशन है, कि यह सर एपिस्टीन पल्स या पर्ल नामक कंडीशन यहां पर है। अगर आपने रैप किया, रब किया, उसके बाद अगर वो रिमूव नहीं हुए, क्या हुए? नॉट रिमूव्ड, पेनफुल। कैसा हुआ? रैप करते हुए बच्चा क्राई करने लग गया, मतलब उसको दर्द हुआ, ठीक है। रिमूव भी नहीं हुए, पेनफुल हुआ, तो आपको कौन सी कंडीशन समझनी है यहां पर? तो यहां पर ऑरल थ्रश। कौन सी कंडीशन आएगी आपकी यहां पर? ऑरल थ्रश। ऑरल थ्रश कंडीशन के अंदर ये रिमूव नहीं होगा, एपिस्टीन पल्स के अंदर यह रिमूव हो जाएगा। आई डिफरेंशिएट करने की गणित आपको समझ में यहां पर एक बार फिर समझा देता हूं। व्हाइट पैचेस
ओरल कैविटी के अंदर नजर आएंगे, किसके अंदर, टंग के ऊपर, बक्कल म्यूकोसा के ऊपर और गम के अंदर। दो कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या तो उस पेशेंट को ओरल थ्रश है या फिर उसको एब्स्टिन पर्ल नामक की कंडीशन डेवलप है। ओरल थ्रश आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन होता है, और कौन सा फंगल, कैंडिडा एब्लिगेंस नामक फंगल इन्फेक्शन। क्यों होता है, क्योंकि वह किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित है। फंगल इन्फेक्शन से क्यों ग्रसित हुआ, क्योंकि पेशेंट को किसी भी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप हुआ। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जब पेशेंट की इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो या पेशेंट का इम्यूनिटी डाउन हो गई हो, तब किसी अदर इन्फेक्शन ने पेशेंट के ऊपर जाकर इन्फेक्शन को डेवलप कर दिया। मतलब बाहर से कोई इन्फेक्शन आया और पेशेंट के अंदर जाके वो इन्फेक्शन को कैरी कर गया। ऐसे इन्फेक्शन को अपन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी की कम वजह से दूसरा इन्फेक्शन उसको लग गया, डेट इज अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। इस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन से कैंडिडा एब्लिगेंस नामक फंगस हैवी हो गया और उसने ओरल थ्रश डेवलप कर दिया। एब्स्टिन बाल आमतौर पर डेवलपमेंटल प्रोसेस से होता है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मली होता है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपको एक कॉटन पैड को रैप करना है और उसके ऊपर रब करना है। अगर रिमूव हो गया तो एब्स्टिन पर्ल नामक कंडीशन है। अगर रिमूव नहीं हुआ, पेनफुल हुआ, ब्लीडिंग जैसा हो गया, तो आपको समझ जाना है कौन सी कंडीशन है, ओरल थ्रश नामक कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आई होप सो आपको यह माउथ वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ नेक। किसका एग्जामिनेशन करने वाले अपन यहाँ पर, नेक का एग्जामिनेशन करने वाले हैं। नेक का एग्जामिनेशन में अपन क्या देखेंगे, पहला नेक मतलब अपनी गर्दन वाला पोर्शन। नेक वाले एग्जामिनेशन के ऊपर अपन देखने वाले नेक कैसी होनी चाहिए। नेक, बच्चे की नेक शॉर्ट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक तो शॉर्ट होनी चाहिए और एक थिक होनी चाहिए। ठीक है, साफ करके वापस लिख लेता हूं मैं बोर्ड को क्लीन करके। कैसी होनी चाहिए आपकी नेक, शॉर्ट एंड थिक होनी चाहिए यहाँ पर आपकी नेक। ठीक है, उसके बाद आपको नेक के अंदर क्या असेसमेंट करना है, तो असेस टॉर्टिकोलाइटिस। टॉर्टिकोलिस को आपको असेसमेंट करना है। टॉर्टिकोलिस क्या होती है, टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है रैक या राई नेक। मतलब गर्दन एक तरह से मुड़ी हुई है या फिर नहीं है, वह चेक करनी है अपने को। ठीक है, टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ नेक। टॉर्टिकोलिस का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ नेक। आपको यह फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और यह अगर टॉर्टिकोलिस प्रेजेंस है तो किसकी वजह से होता है, तो आमतौर पे यह सेंट्रल नर्व सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्रेनियल नर्व नंबर 11, जो असेसरी क्रेनियल नर्व होती है, उसके डैमेज की वजह से अगर वह नर्व डैमेज हो गई हो तो पेशेंट किस कंडीशन में जा सकता है, टॉर्टिकोलिस कंडीशन में जा सकता है। तो अपने को यहाँ पर टॉर्टिकोलिस को असेस करना है। ठीक है, आपको नेक के अंदर यह दो असेसमेंट इंपॉर्टेंट करने होते हैं। देन अगला असेसमेंट अपना होता है चेस्ट का एग्जामिनेशन। चेस्ट का एग्जामिनेशन करने के बाद अपन चालू करेंगे हेड का एब्डोमेन का एग्जामिनेशन। एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने के बाद अपन उसके जेनाइटल एरिया का एग्जामिनेशन करने वाले हैं। यह तीनों एग्जामिनेशन अपन फर्दर कल की क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देने वाले हैं। पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन इस तरह से अपना कल कंप्लीटली हो जाएगा। होप सो आपको नेक का एंड माउथ का एग्जामिनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।